लॉन्च हुआ था। आपको जान के ये होगा कि हमारे जितने भी मैक्स के 20 अस्पताल हैं, सारे हॉस्पिटल्स में हमारे पास दाविंची के लेटेस्ट रोबोट्स हैं, और हमारा इनके साथ अरेंजमेंट हमेशा से रहा है दैट वी हैव बीन द फर्स्ट वंस जो जब रोबोट इंडिया में इंस्टॉल हुए सबसे पहले मैक्स हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल हुए, और हमारे जितने भी सर्जन्स हैं इन फील्ड्स में वो सब इन पे ट्रेंड है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको इस माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमने दाविंची एक्सआई जो सबसे लेटेस्ट रोबोट है वो मैक्स लखनऊ में आ गया है, ऑलरेडी 2 वीक्स पहले आ गया था। हम इसको एक्चुअली हम चाह रहे थे कि हम इसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च करें, क्योंकि क्या होता है खाली इक्विपमेंट लाना कोई चीज नहीं होती। आप सब जानते हैं गाड़ी कितनी भी अच्छी हो वो ड्राइवर पे मैटर करता है, ठीक है, तो गाड़ी तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो पिछले जब से रोबोट आया है ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते हम इसको पूरा प्रॉपरली इसके प्रोसेसेस, इसकी ओटी, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, डॉक्टर्स का अपडेशन ट्रेनिंग के लिए, टेक्नोलॉजी से टेक्नीशियंस का यूज टू होना, पीछे जो आप जानेंगे जो ये रोबोट बेड्स का, और ये सारा अगले 2-2.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरा प्रॉमिस था वो टेक्नोलॉजी का था, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये उसका एक्चुअली वो है रिजल्ट है कि हमने जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो हमने जस्ट 10 डेज में हमने इसको ऑर्डर करके यहाँ पे हम इंस्टॉल करा पाए, और सारा इसके अराउंड जो इकोसिस्टम है वो हम एस्टेब्लिश कर पाए। कंपैरिजन ये भी बताता है कि इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन कितना एग्रेसिव है। अगर हम रोबोटिक सर्जरीज की बात करें तो मैक्स के आने के बाद विद इन 3 मंथ्स रोबोटिक प्रोग्राम लॉन्च हो गया। अगर हम यही प्राइवेट सेटअप की बात करें, कंपैरिजन्स करें, अपोलो और वेदांता थे, दे आर देयर फॉर सो मेनी ईयर्स, स्टिल दे स्टार्टेड देयर रोबोटिक प्रोग्राम विद अस। सो मैक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव इन ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, जल्दी टेक्नोलॉजी लाए और उसका फ़ायदा पेशेंट को मिले। कि एक सर्जन रोबोट के कंसोल पे बैठ के, कंसोल एक पार्ट है ताकि वो उसकी आर्म्स को कंट्रोल कर पाए, जैसे जैसे डॉक्टर आर्म्स को घुमाएगा उस कंसोल में बैठ के, वैसे वैसे जो मरीज़ है उसके पेट में आर्म्स मूव करेंगे। रोबोट का सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये रहता है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो मेरा हाथ कैसे मूव कर सकता है, ये डायरेक्शन मूव कर सकता है, ये डायरेक्शन मूव कर सकता है, इधर और इधर मूव कर सकता है। रोबोट का आर्म्स किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल पे मूव कर सकता है। तो जो स्पेशली जो डिफ़िकल्ट सर्जरीज होती हैं, पेल्विस की सर्जरीज हैं, या डिफ़िकल्ट एरियाज़ है या डिफ़िकल्ट केसेस है, उनको करना आसान हो जाता है। कहीं ना हैं तो सबसे पहले तो लोग घबरा जाते हैं कि कैंसर में ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना है। तो ये बहुत पहले से था कि इसमें सर्जरी होगी। पहले ओपन सर्जरी होती थी, कुछ दशकों पहले ओपन सर्जरी, उसके बाद जो है फिर लैप्रोस्कोपी करने लग गया। अब लैप्रोस्कोपी और रोबोट, तो लोग ये सोचेंगे रोबोट क्यों, कैंसर में रोबोट क्या काम करेगा एक्स्ट्रा। रोबोट का कैंसर में एक्स्ट्रा काम ये रहता है कि जैसे कि जितना हो सके हम लोग जो है कैंसर को पूरा निकालना होता है। अगर वो सूक्ष्म तरीके से हम लोग रोबोट से देख सकते हैं तो वो रोबोटिक अपनी नंगी आंखों से ज़्यादा अच्छा हम लोग रोबोटिक से वहाँ जाके प्रिसीजन से देख सकते हैं, और वो सारे के सारे जो लिम्फ नोड्स हैं वो सारा का सारा एरिया हम लोग पूरी तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी ऐसी जगह के लिए काम होती है जैसे जहाँ पे हमारा हाथ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, जैसे कि पेल्विस की सर्जरी है। पेल्विस जैसे नीचे गुदाद्वार का कैंसर होता है या फिर बच्चेदानी का कैंसर होता है, उसमें रोबोटिक सर्जरीज काफ़ी काम करती हैं। ब्रेस्ट कैंसर है, थोरेसिक कैंसर्स होते हैं, लंग कैंसर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि हमारे आसपास के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी नसें होती हैं, हार्ट होता है, लंग होता है, तो उनसे किस तरीके से कैंसर को छुड़ाना है, तो वहाँ जाके उसको इजीली हम लोग रोबोटिक से निकाल सकते हैं। Thank Dr. Shashank. Those two I remember very difficult cases, and it took almost 4-5 hours, and he successfully discharged those patients. And at the end, Dr. Gaurav for continuously guiding us.